I'm sorry, मैंने तुम्हें जगा दिया। कोई बात नहीं, मैं पहले से ही जाग रही थी। ट्रेनिंग कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है, बस तुम्हें मिस कर रहा था। शायद वो जाग रहा है। क्यों, कल उसका स्कूल नहीं है क्या? नहीं, कल सैटरडे है। सैटरडे को स्कूल नहीं होता क्या? तुम्हें नहीं पता, 1953 से नहीं होता। मिस करता हूँ मैं 1953 को। कितने अच्छे साल थे ना वो। डैड को हाय नहीं कहोगे? हाय। हाय पापा। ये क्या है? दिखाओ। यहाँ देखिए, ये प्लेन में आप बैठे हैं और ये सब बादल हैं पापा। ये आपके लिए पूरा हफ्ता मेहनत करके बनाया है। ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, ले आओ। ये मैंने इससे उठाया आपको। अरे कहाँ हो? मैं आपके पीछे हूँ डैड। ओ मेरे पीछे। डैड मैं यही हूँ। चलो भी, तुम कर लोगे। मुझे तुम पर भरोसा है। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो मैं यही हूँ। ठीक हो? अरे करते हैं ना। नहीं। अरे तुम कर लोगे। नहीं, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाइए, मत जाइए। नहीं जा रहा हूँ। जैक, मेरी तरफ देखो। 1 2 चलो, कर लोगे? करो। नहीं। हाँ, वेरी गुड, कम। बहुत अच्छा। पाँव को चलाते रहो, पाँव को चलाते रहो, हाथ को भी चलाओ। वेरी गुड, बहुत अच्छा। कम ऑन। कर दिया तुमने। देखा, तुमने कर दिया। यस। मेरे बच्चे। माँ, मैंने कर हाँ जैक, हाँ मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए। फिर से। ये देखो तुम। 1 इंच 7 महीने में। 1 इंच 7 महीने में। अच्छा है ना? इतना बहुत है ना? बहुत अच्छा है बेटा। हेलो सर, मैं शीला बोल रही हूँ रिकवरी डिपार्टमेंट से। आपका ड्यू रह गया था। मैसेज डिलीट हो गया। हाय जेम्स, आई एम सो सॉरी कि तुम्हारा मैं वीकेंड बर्बाद कर रहा हूँ, लेकिन एक नया सीईओ आया है और वो तुमसे मिलना चाहता है। All the soldiers, please pay attention. ठीक से खड़े हो जाओ। ये है हमारे कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल रॉबर्ट। घुटने में तकलीफ है? मुबारक हो, अच्छा काम किया तुमने। थैंक यू सर। तुम्हारे फेफड़ों में ज्यादा हवा या पानी से तकलीफ होती है? इन्हीं फेफड़ों के साथ पिछले 5 सालों में मैंने 4 कॉम्बैट पूरा किया है सर। तुम रिलैक्स हो सकते हो। सार्जेंट, तुम्हारे ब्लड में कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए तुम ये दवाइयां ले सकते हो। सेंजोल, नेद्रोलिन, फेनाइल, प्रोपेनेट। मुझे लगता है तुम्हें आराम की जरूरत है। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं टीम में रहना चाहता हूं सर, और मैं टीम मुझे में नहीं रहने पता के लिए... तुम्हारे पुराने कमांडर कितनी तारीफ करते थे, लेकिन मैं तुम्हें अपनी टीम में एक्सेप्ट नहीं कर सकता। बड़े अधिकारियों ने कहा कि मैं तुम्हें किसी और डिपार्टमेंट में भेज दूं, लेकिन मुझे उनका यह विचार पसंद नहीं है। मैं वैसा नहीं करने वाला हूं। तुम सम्मान के साथ आर्मी छोड़ रहे हो, उसके साथ तुम्हें बाकी सहूलतें भी नहीं मिलेगी, जैसे पेंशन और हेल्थ केयर की सुविधा। डिसमिस। जेम्स, देखो, तुम्हें कुछ भी सुनो, कहने की जरूरत नहीं है। घर की सफाई हो रही है, मैं तुम समझ उनकी गया मदद कर तुम्हारी सकते बात। हो। तुम्हें अनुभव है,
तुम्हें किसी भी प्राइवेट एजेंसी में काम मिल जाएगा और वो घर भी दे देंगे। मेरा घुटना चेक करने के लिए बुलाया गया और बताया गया कि मेरे ब्लड में प्रॉब्लम है। तो ये बात है और तुम कुछ कर नहीं सकते हो? नहीं। मतलब उन्होंने जबरदस्ती का एक नया नियम बना दिया है। वो लोग तुमने जबरदस्ती का कोई नियम नहीं बताया था, कुछ चेक नहीं किया गया मैंने था। कहा ना कि वो जबरदस्ती मतलब का आप कोई नियम शुरू नहीं कर बनाते दिए, हैं। कमाल है। मैंने कहा ना एक नया कमांडर आया है और उसने ये नया नियम बनाया है। शायद वो मुझसे घर खाली करवाना चाहते हैं, इसलिए ऐसा बता रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। ये क्या है? ये वसूली वाले आए थे, लेकिन मैंने उनसे बात कर ली है और उन्होंने कहा हमारे प्लान में हेल्प कर सकते हैं। इसका इंटरेस्ट रेट क्या है? 18%। मैं देखता हूँ, मुझे एक काम मिलने वाला है प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर में। हाँ। हाँ। क्यों नहीं? नहीं, तुमने कहा था हमारे लिए ऐसा नहीं मैं करोगे। जानता हूँ मैंने क्या कहा था तुम्हें। नहीं। आई लव यू। मैं एग्जीक्यूटिव एजेंसी से ब्रूस माइकल बोल रहा हूँ। आपने आर्मी में जो सम्मानित जीवन जिया है उसके लिए बधाई हो। अपॉर्चुनिटीज के बारे में चर्चा करके खुशी मिलेगी। मिस्टर हार्पर, मैं डेविड बोल रहा हूँ वाटर डिपार्टमेंट से। आपके बहुत सारे मैसेज डिलीट हो गया। तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस जरा छत को रिपेयर कर रहा था बारिश आने से पहले। हमारा बेटा कहाँ है? वो सो रहा है, उसे बहुत नींद आ रही थी, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं। क्या तुम नीचे आओगे? हाँ, मैं बस 2-3 खेले मार के वापस आता हूँ। सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ, बस 1 मिनट। नहीं, अभी आओ। अरे मैं 1 मिनट में आ गया ना। मेसन नहीं रहा। क्या? मेसन वो नहीं रहा। मुझे अभी पता चला। कैसे? मुझे नहीं पता। फ्यूनरल कब है? कल है। अपनी माँ को फोन कर दो, वो जैक को अपने साथ ले जाएंगे। मैं नहीं जाने वाली हूँ। हमें वहाँ जाना चाहिए। नहीं, मैं नहीं जाने वाली हूँ, क्योंकि मुझसे वो सब नहीं देखा जाएगा। तुम क्या कर रहे हो? क्या? आधी रात को तुम छत पर क्या कर रहे थे? मैं छत की मरम्मत कर रहा था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बस। मेसन ने सुजैन से यही कहा था। मैं बेहद डर गई हूँ। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है।
उसे नफरत हो रही होगी। सेरेमनी से या मौत से? खुद के मोटे और भद्दे होने से। तुम्हें क्या लगता है इस मोटे को इसमें कैसे फिट किया गया होगा? सिर्फ पेटीकोट पहना के। इसने ऐसा क्यों किया? क्या मतलब है? उसकी जान सोते हुए निकल गई। उसकी फैमिली को पूरा पैसा मिलेगा? पूरा पैसा मिलेगा। बहुत बढ़िया। तुम कभी डिनर पे क्यों नहीं आते? नहीं। तुमने हमारा नया घर भी नहीं देखा है। तुम डिनर के लिए आ रहे हो, तुम भी उस मोटे की तरह मूढ़ी होते जा रहे हो। भाड़ में जाओ। तू भी जा। हेलो जेम्स, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। सेम हियर। चलो आ भी जाओ। ए बेटा, कैसे चल रहा है सब? तुम वीडियो गेम खेलना चाहते हो? हाँ बिल्कुल, मैंने वीडियो गेम खेलने से कम मना किया है। हाँ जूनियर, हाँ तुम्हें बेसबॉल पसंद है? हाँ, मुझे Great. बेसबॉल कैंप बेहद पसंद है। चलेंगे किसी रोज। किसी रोज क्यों, आज नहीं चल सकते? अंकल इधर देखिए। हाँ खैर, ये देखिए। हाँ मैं क्या क्या देखूं भाई, सब दिखा रहे हैं मुझे। अंकल इधर। टेक इट जूनियर। अब देखो मेरा कमाल। गुड शॉट। यहाँ प्लेयर रॉजर भी है। खाना देने के लिए शुक्रिया, और जेम्स अंकल को सुरक्षित लाने के लिए भी शुक्रिया। आमीन आमीन। अंकल आप मेरे डैड के साथ थे मिलिट्री में? वेल, तुम्हारे डैड मेरे चीफ थे तो जरा संभल कर। मैं इसका सीनियर था। हाँ। और हम लोग कैसे बताऊं तुम्हें, हम लोग दोस्त से भी बढ़कर थे। मतलब भाई की तरह? हाँ, सगे भाइयों की तरह। अच्छा ये बताइए, हमारे डैड पीते थे? नहीं। हाँ। एक बार ये मुझे बार में खींच कर लेके गया था। हाँ, और तुम्हारे पिताजी एकदम टल्ली हो गए थे और उन्हें वापस लाना है। मैं सच कह रहा हूँ, बहुत मुश्किल था। खैर, माइकी को बेसबॉल खेलना बहुत पसंद है, मगर वो खेलेगा नहीं। वो इसके लिए लड़ाई कर रहा है। ये उसके डीएनए में है। इसके बावजूद भी बेहतर रहेगा कि अब उसकी बाकी की जिंदगी अच्छे से गुजर जाए। तुम्हारा कैसे चल रहा है? गुड। और तुम्हारा? हाँ हाँ, मेरा भी बढ़िया चल रहा है। अगर तुम्हारा बढ़िया चल रहा है तो 2 महीने के लिए ग्रिड के बाहर क्यों नहीं निकलते? What do you want from future? अपने बच्चों को बड़ा होते देखना है, उन्हें हंसते खेलते देखना है, उन्हें सेट होते देखना है, और जिंदगी में क्या हासिल करते वो देखना है। आई विश जो चाहते हो वो हो जाए। कोई थेरेपी लोगे? नहीं, मैं नहीं लूंगा। फ्यूचर में मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। प्राइवेट कंपनीज की ऑफर है। बढ़िया। हाँ, बल्कि सच में तुम्हें पूरे पैसे मिलने चाहिए। बैंक मेरे पीछे पड़ी है। ओ, तुम्हें यकीन नहीं होगा, मैंने भी कुछ एजेंसियों के चक्कर लगाए थे। बैंक के बारे में तो तुम जानते ही हो, होम लोन के लिए उन्हें डाउन पेमेंट लगता है, वैसा ही सब कुछ है। रोज के 1000-1500 खर्च होते हैं, इसमें अलग से बोनस भी जोड़ लो। पैसा तो चाहिए ही चाहिए। लगता है वो डार्विन ने ठीक ही कहा था, हमें ट्रेनिंग दी गई है कहीं पर भी सेट हो जाने के लिए। आखिरकार हम सब भाड़े की तो टट्टू है। तो अब तुम क्या करने वाले हो? स्पेशल ऑपरेशन या एजेंसी? देखते हैं। प्राइवेट एजेंसी में उतना पैसा नहीं है, मगर नेशनल सिक्योरिटी में है। वहां भी हम जैसे लोग ही रहते हैं, अच्छे भले निर्भर लोग। कितना मिलेगा? 350।
मुझे भी ले चलोगे? क्या बात कर रहे हो? तुम्हारे हाथ में तो प्रॉब्लम है। मेरे हाथ में प्रॉब्लम नहीं है, पाँव में प्रॉब्लम है, और वैसे भी मेरे डीएनए में प्रॉब्लम। देखो, इस लेवल पर जब तक तुम हट्टे कट्टे हो तो बॉडी में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ सही है। तो मैं बात करूं? मुझे पैसे की तंगी है, मुझे इसकी जरूरत है। तुम्हारा नाम आगे भिजवाता हूं। ओके ठीक है, मीटिंग रखवा दूंगा। या थैंक यू। चीयर्स। चीयर्स। क्या हाल है दोस्तों? मस्त। ये जेम्स है, मेरा काफी पुराना दोस्त। बॉस कहाँ पर है? अंदर होंगे। आ जाओ, हमारा हाथ बढ़ा दो आकर। हे, कैसे हो? क्या कर रहे हो तुम फिलहाल? कैसे दोस्त हो तुम? जो कहना है जल्दी कहो। बहुत नाम सुना है तुम्हारा। थैंक यू सर। सर कह के शर्मिंदा मत करो, मेरा नाम रष्टी है। थैंक्स माइक। सुनो, मेरा जूता लेते आना। हे देव, बियर पियोगे? नहीं, मुझे नहीं चाहिए, थैंक यू। थैंक्स। माइक बढ़िया काम करता है, लेकिन वो तुम्हारी तारीफ बहुत करता है। हाँ, वो तो बढ़िया है ही। उसी ने मुझे सब सिखाया है। हमारे इस काम में हमारा रेपुटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेरी फाइल पढ़ रहे हैं आप? तुम्हारी, मेरी, माइक की, मैसन की सारी फाइलें एकदम बकवास हैं। तुम्हारे पिताजी की भी। मेरे पिताजी का नाम इससे मत जोड़िए, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं। मैं समझ सकता हूं, पर यही सच है। हमने इस आर्मी के लिए अपना सब कुछ खत्म कर दिया, और उन्होंने हमें यूज करके फेंक दिया, और हमें डर, गुस्सा, परेशानी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स और न जाने कितनी ही चीजों के साथ अकेला छोड़ दिया, अपने ही गिल्ट में मरने के लिए। लेकिन सच कहें तो जो कुछ भी हुआ वो सब हमारी अपनी गलती है। मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकता हूं जैक, क्योंकि मेरे साथ भी वही हुआ, इनफैक्ट सबके साथ, और इसलिए हमने एक नई दुनिया बसा ली। मैं जानता हूं तुम्हारे पास और भी ऑप्शन होंगे, और अगर तुम ज्यादा सैलरी वाला काम ढूंढ रहे हो तो उसके लिए तुम्हें सबसे बड़ी एजेंसी ज्वाइन कर लेनी चाहिए, ट्रिपल कॉम्पो, जिसे एरिक चलाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, और मैं सीरियस हूं, अगर तुम ऐसी जगह गए तो तुम्हारी इज्जत गई समझो। तो अभी मतलब आप क्या ऑफर कर रहे हैं? मेरे लिए कुछ है या बस? बिल्कुल है। अच्छा घर मिलेगा और इज्जतदार काम। ना तुम्हें कोई ईएमआई देनी होगी, और ना कोई तुम पर हुक्म चलाने वाला होगा, और ना ही कोई तुम्हारे साथ गाली गलौज करने वाला होगा। होप यू अंडरस्टैंड। टाइटल 50 का काम है, सिक्योरिटी का मामला है, इसलिए थोड़ा रिस्क है। टाइटल 50 वालों को जानता हूं मैं, काम किया है मैंने उन लोगों के साथ। हम लोग कॉफी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। भाई, वर्दी में रहकर तो तुम कुछ उखाड़ नहीं पाए, मगर हमारा काम
बेहद खास है। ये वही करते हैं जिनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। बर्लिन में एक सिचुएशन है जिसे हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। इस टीम को माइक लीड करेगा, पर किसी को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। कब जाना है? 2 या 3 हफ्ते में। तो क्या कहते हो, ज्वाइन करोगे? हाँ, जरूर। एक्सीलेंट। माइक और डेल्टन इस बारे में तुमसे बात करेंगे। और हाँ, तुम्हारे बीवी और बच्चों का उनका इससे क्या लेना देना है? ओह, जब तुम वापस घर जाओगे तो उनके साथ अच्छा समय बिताना, अच्छा खाना खाना और उनकी चिंता हमारे ऊपर छोड़ देना। अब तुम्हारी फैमिली हमारी जिम्मेदारी है। थैंक यू। हे, तुम्हारा फोन ऑफ क्यों था? मुझे एक नौकरी मिल गई है। तुम्हें नौकरी मिल गई? कैसी नौकरी मिली है? ये अच्छी नौकरी है। मतलब मैं कह रहा था कि इसमें खतरा नहीं है। तुम मुझसे झूठ मत बोलो, क्योंकि मैं जानती हूँ। नहीं, सच बोल रहा हूं। मैं झूठ नहीं बोल रहा। बेबी, मुझे अपनी फैमिली को खुश देखना है। तुम जैक का बहुत मिस करने वाले हो। आपका सामान सेफ रहेगा। तुम्हें यहाँ आने में 15 मिनट से ज्यादा लगे? सिर्फ 8 मिनट ही तो लगा। सालिम मोहसिन, 42, वायरोलॉजी के प्रोफेसर हैं, होमबोल्ट यूनिवर्सिटी बर्लिन से। महीने में मुश्किल से 1-2 बार लेक्चर देते हैं, क्योंकि इन्हें रिसर्च में ज्यादा मन लगता है। और हाँ, ये जिस लैब में रिसर्च करते हैं वो 40 किलोमीटर में फैली हुई है। मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ। रिस्क कितना है? हायर लेवल का रिस्क है, तुम्हें पता है। कार पार्किंग लॉट में है, फेट कार होगी।
जैसे ही एक बार सब कुछ कंप्लीट होता है मैं तुम्हें टाइम और जगह बता दूंगा, तुम वहीं आ जाना। और ध्यान रखना इसके बारे में किसी को पता ना चले। सुनिए। हाँ? अंदर आ जाओ। दरवाजे बाईं तरफ खुलेंगे। उठ जाओ, गर्मा गर्म अंडा ब्रेड खा लो। ये कार्ड यहीं पर रहने दो। सलीम मोहम्मद मोहसिन, उम्र 42, सीरियन आदमी, 6.1 इंच और 86 किलो का। उसकी दाढ़ी लंबी है और उसके बाएं कान पर एक जन्मजात निशान है दिल के आकार का, और उसके दाई कलाई पर भी एक गोलाकार जन्मजात निशान है। हार्वर्ड से मेडिकल किया था और वो इंसानों में फैलने वाले इन्फ्लुएंजा वायरस H1N1 और एवियन फ्लू म्यूटेशन के बारे में स्पेशलिटी भी रखता है। उसकी फेलोशिप नहीं बढ़ाई गई थी। उसकी फैमिली यहाँ बर्लिन से आई है, जहाँ वो अपना रिसर्च कार्यक्रम जारी रखता है। उसको फारूक मोहम्मद फाइनेंस करता है, वही फारूक मोहम्मद जो अल-दावा नाम की चैरिटी का फाउंडर है और सीरिया में अल-कायदा से जुड़ा हुआ है। ये तो सिर्फ एक ढांचा है, अंदरूनी सजावट हमारे यहाँ के सामान से ही हुई है। लैब में बस हल्की फुल्की सिक्योरिटी की व्यवस्था है और उसके बगल में ही बर्लिन पुलिस का ठिकाना है। वो दरवाजा किस तरह का है? पता नहीं। पहुंचेंगे कैसे हम? बायोमेट्रिक्स, किसी पुलिस की उंगली से। और काम पूरा होने के बाद क्या करेंगे? हम उनसे पुलिस या तरीके से ही इंक्वायरी करेंगे, फिर सीनियर से कांटेक्ट करके हम वेट करेंगे। समझ गए? ये जो आप लोग जगह देख रहे हो, तुम लोग यहाँ से जाना, फिर सीधा एयरपोर्ट निकल जाना। एयरफील्ड अल्फा में प्लेन तैयार रहेगी। हम सभी को पता है कि एक ट्रेंड आतंकवादी क्या कर सकता है, तो चलो ऑपरेशन शुरू करते हैं और खत्म करके फैमिली के पास जाते हैं। चलो जवानों। सब तैयार हैं? यस। शुरू करते हैं। चिता 1। कैट 1। तैयार हो जाओ।
सिर्फ 7 मिनट। हाथ ऊपर। कौन हो तुम लोग? खड़े हो जाओ। छह मिनट। हमें तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। लैब में और कौन कौन है? और कोई नहीं है यहाँ। मैगी बोलेस का? हाँ, वो मेरी रिसर्च असिस्टेंट है, वो यहाँ आती है। तुम अपने काम का रिपोर्ट किसको करते हो? किसी को भी नहीं। कौन हो तुम लोग? तुम्हें फाइनेंस करने वाला? हाँ, वो मेरे काम के बारे में जानता है, लेकिन वो साइंटिस्ट नहीं है, बस एक फाइनेंसर है। तुम्हारा काम तुम किस डायरी में लिखते हो? यहाँ से थोड़ी दूर एक और टीम है, तुम्हारे परिवार के पास तैनात खड़ी है, इसलिए साथ दो। हम जो कुछ भी करते हैं उसका कोई लिमिट नहीं होता। तुम्हारा काम किस डायरी में लिखते हो? सब इसी में है, इसी कंप्यूटर में, लेकिन ये किसी बाहरी नेटवर्क से नहीं जुड़ा है। हमें पता चल गया। यस। देखो, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं पैसे दिलवा सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दीवार की तरफ सर करके रखो। मैं सच में पैसे दिलवा सकता हूँ। अरे बाप रे, हेडफोन्स। चीता को रेडियो से एक सूचना मिली है। बर्लिन पुलिस चारों तरफ तैनात है। सर के इंस्ट्रक्शन मिलने का इंतजार है बस। कोड एक्स। हर तरफ से? हर तरफ से। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट है। हमारे पास 5 मिनट है। लैपटॉप समेट लो, सब कुछ तहस नहस कर दो, कोई सुराग मत छोड़ना। सलीम को ले आओ। सर प्लीज, आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई है, और मैं साइंटिस्ट हूं सर। जरूर कोई गलत फहमी हुई है। मेरी फैमिली है सर, समझने की कोशिश कीजिए। सर मैं बस साइंटिस्ट हूं, साइंस के लिए काम करता हूं, मेरा परिवार है सर। सर समझने की कोशिश कीजिए। नहीं 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 नहीं, रुको 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 रुको। किसने भेजा आपको? आपको पता भी है कि किसके लिए काम करते हैं आप लोग? आप लोग गलत कर रहे हैं। रुक जाइए प्लीज, जो रिसर्च मैं कर रहा हूं उससे करोड़ों जान बचेगी। रुक जाओ प्लीज, रुक जाओ। अगर तुम्हें नमाज पढ़ना है तो पढ़ लो। मैं अल्लाह में भरोसा नहीं करता हूं, साइंस में करता हूं। मेरी बात सुनिए प्लीज, मुझे सेफ्टी बॉक्स में सारे डेटा रख लेने दीजिए। सोच कर देखिए, इसकी जरूरत पूरी दुनिया को पड़ने वाली है। रुक जाइए, मेरे परिवार के साथ कुछ मत करना प्लीज। रुक जाओ। Sierra 1, हम 2 मिनट में आ रहे हैं। ठीक है। हम लोग ज्यादा टाइम लगा रहे हैं, जल्दी चलो। बस 1 मिनट में निकलो वहां से।
अरे बाप रे, पुलिस आ गई। कौन है वहाँ? रुक जाओ। हट जाओ, आगे बढ़ो, हट जाओ यहाँ से। आगे बढ़ो। तुम्हारे लेफ्ट में। लोमड़ी दो को गोली लग गई। ध्यान से सुनो, पूरे इलाके में फैल जाओ, कवर करो। चुप कर बैठो। वो बैग मेरी तरफ फेंको, जल्दी फेंको। अरे बाप रे, 2 मारे गए हमारे। अटैक करो। क्या हुआ? गोली लगी और पुलिस आ गई। ये पुलिस है, अपने हाथ ऊपर करो। अपनी पोजीशन ले लो, वो फायर कर रहे हैं। सियरा को गोली लगी है। उसे मार डालो। चलो निकलते हैं। चलो चलते हैं। मेरा घुटना काम नहीं कर रहा, मुझे उतारना पड़ेगा तुम्हें। गियर लगा दो, हार्ड ड्राइव बचाओ। समझ गया मैं। चलो। हमने पुलिस पे गोली चलाई। हमें जो करना था वो कर दिया। क्या हमारा लैपटॉप सेफ है? हाँ वो सेफ है। हमें लैपटॉप मिला, पहला मिशन हुआ। तुम्हें ब्लड देना पड़ेगा। ए पॉजिटिव ही हो ना तुम? हाँ ए पॉजिटिव। हम में से किसी एक को निकलना होगा। अगर तुम्हें ब्लड नहीं मिला तो तुम मर जाओगे। तुम इसे लेकर आओ। चुप रहो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेरी फैमिली, मैं चाहता हूं कि तुम क्रिस्टीन को सब बता दो। बकवास बंद करो माइक, तुम्हें ये खुद बताना है उन्हें। मैं चाहता हूं कि तुम कर दो।
मैं तुम्हें घर लेके चलूंगा, समझे? अब बर्लिन में चली गोलीबारी के लिए अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ सिक्योरिटी एक्सपर्ट विलियम सोनवे जुड़ गए हैं। विलियम, क्या आप वहाँ के हालात के बारे में आप हमें कुछ नई इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं? देखिए, अभी कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि चारों तरफ पुलिस का पहरा लगा हुआ है और किसी को भी अंदाजा नहीं है कि बिल्डिंग के अंदर क्या हो रहा है। तुम मेरी जान बचाना बंद कर दो। तुमने भी मेरी एक बार जान बचाई थी। तुम्हें मुझे उठाने की जरूरत क्या थी? आगे क्या प्लान है? हम लैपटॉप घर लेकर जाएंगे, फिर वहीं बैठकर बियर पियेंगे। कॉपी दैट। मुझसे नहीं होगा, तुम चले जाओ। नहीं नहीं, हम साथ में जाएंगे। नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा। हमें नहीं पता इस बैग में क्या रखा है। तुम इसे ले जाओ। तुम जाओ, मैं आ जाऊंगा। मैं संपर्क बना के वापस आ जाता हूँ। इस तरह से टनल में डूब के वापस आओगे? कम ऑन, मुझे बस रेस्ट की जरूरत है। मैं कर लूंगा, ये जाओ तुम। अब देख क्या रहे हो, जाओ। Good. मैं बर्लिन की तरफ जाता हूँ। बैग किसी और को दे देना। तुम संपर्क बनाओ। RV 48 में है। 48 होटल सल्वीना। हमें जो चाहिए वो सब कुछ मिलेगा। 48। वादा करो पकड़े नहीं जाओगे। नहीं पकड़ा जाऊंगा। गो। जेम्स!
बेटा। हेलो। स्वागत है। याटनर। पासपोर्ट दिखाइए। धन्यवाद सर। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो आप 9 नंबर पे कॉल कर सकते हैं। सर ये लीजिए आपका पासपोर्ट। स्वागत है आपका होटल सेल्विना में। थैंक यू। कुछ आतंकवादियों का पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई। वो यहाँ से भागे हुए हैं लेकिन अभी तक पकड़े नहीं गए। इसलिए आवाम से अनुरोध किया जाता है कि अगर उन्हें इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो पुलिस को हेलो। मैसेज मिलते ही मुझे बता दीजिएगा। ठीक है सर, इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। थैंक यू। अभी तक पहुंचे क्यों नहीं तुम?
हेलो। हाय, क्या चाहिए? मुझे एक नया फोन चाहिए था। से कौन सा दे दूं? ये वाला। ठीक है। कितना हुआ? 12,000। हाँ बोलो, रस्टी बोल रहा हूँ। मेरे पास एक घटिया सा फोन है जो सिक्योर नहीं है। समझ गया, पर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तुम्हारी सिचुएशन कैसी है? ठीक नहीं है, पर मैं काम कर लूंगा। वोल्फ 2 ने तुमसे कांटेक्ट किया था? नहीं, अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली। मेरी एक टीम वहां पर है, वो तुम्हें होटल से बाहर लेकर आएगी। अपनी लोकेशन बताओ। सुनो, फोन मत काटना, लोकेशन बताओ। मैं बताऊंगा जब तुम मुझे वुल्फ 2 के बारे में बताओगे। तुम्हें जानकारी मिल जाएगी जब तुम जिंदा बचोगे। अभी कुछ भी हमारे प्लान के हिसाब से नहीं हो रहा है, हम एक्सपोज हो गए हैं। मेरी बात सुनो, अभी मैं जो कुछ भी करने जा रहा हूँ वो इसलिए ताकि तुम घर पहुंच जाओ। इतनी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है जेम्स? यस सर, ऑफ कोर्स। तो लोकेशन कंफर्म करो। अलेक्जेंड्रा प्लाज, सैन स्टीव। अलेक्जेंड्रा प्लेस, ठीक है, वही रहना। उसको वहां से एल्सन ब्रिज जाने में कितना समय लगेगा? 15 से 20 मिनट। मैं चाहता हूँ कि तुम नदी की तरफ बढ़ना शुरू करो, एल्सन ब्रिज के नीचे की तरफ, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, 15-20 मिनट में, ठीक है? रश्टी बोल रहा हूँ। मैं एल्सन ब्रिज पर हूँ, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। ब्राउन BMW X1, कंफर्म? कंफर्म। ठीक है। अगर वुल्फ 2 बर्लिन नहीं आया तो ये सब मेरे लिए किसने किया? कैन यू एक्सप्लेन दिस? देखो, ये सब बात करने का अभी सही समय नहीं है। मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसा ही जैसा तुमने माइक के लिए किया। सच बोल रस्टी, तूने उसे मार डाला? हम लोग किसके लिए काम कर रहे हैं? बेकार की बातें करना बंद करो और कार में बैठ जाओ, समझे? अगर मैं बच गया तो तू नहीं बचेगा रस्टी। कार में बैठ जाओ। नॉनसेंस।
अमेरिकन, तुम भी मरीन से हो? यू मरीन? था रेकॉन। तुम्हारा मिशन क्या था? एक्सट्रैक्शन। आखिरी मिनट में पासा पलट गया। तुम वहां से भागे क्यों? कब? ब्रिज पर से मैंने तुम्हें देखा था। मेरा दोस्त, तुमने उसका पीछा किया था? बोलो। सुना है कि वो पकड़ा गया। मुझे माफ करना। हमें बताया गया था कि मानवता को बचाना है, अपनों की हत्या नहीं करनी। लेकिन वो फोटो, प्लीज। वहां एक सेफ हाउस है। पिकअप के टाइम यही कोड यूज करना। मेरा फोन ले लो। तुम कभी भी घर नहीं जा पाओगे। मिशन खत्म करने का कोड है टॉमहॉक। मैं टीम को रोक दूंगा, भले ही थोड़ी देर के लिए सही। रस्टी ने कहा था वो हम सबको अमीर बना देगा। डिलीवरी। हाँ? कौन हो तुम? देखो, मैं तुम्हें यहाँ नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ, लेकिन अगर तुमने मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं दिया तो मैं नुकसान पहुंचाऊंगा तुम्हारी फैमिली को। तुम्हारा पति काम करने के बाद उसे कहीं सेफ रखता है, मुझे बताओ कहाँ? सेल्वी, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। यानी इसकी खातिर, ओलिवर की खातिर, बताओ मुझे कहाँ है? स्विस क्रेडिट बैंक। स्विस क्रेडिट बैंक। सेफ डिपॉजिट बॉक्स। डिपॉजिट बॉक्स। मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा, आई प्रॉमिस। उसे बोलो तैयार होने के लिए। उसे बताओ कि मैं तुम्हारा पुराना दोस्त हूं और हम लोग लंच करने जा रहे हैं।
यानीस, चलो हम यहाँ से बाहर जाते हैं कहीं घूमने। तुम सुन रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? चलो चलते हैं। वो मेरे साथ आ रहा है। नहीं, वो मेरे साथ रहेगा। मैं अभी आती हूँ। तुम उसके फ्रेंड थे? हाँ। सली मारा गया? हाँ। क्या बात है? तुम लोग कहाँ मिले थे? पेरिस में। तुम्हारा पहला बच्चा कहाँ पैदा हुआ? मेरा जन्म हुआ था। तुम चुप रहो। हमें अपने बच्चों को पालना है और हमारे पास जो कुछ है वो तुम ले रहे हो। कहाँ पैदा हुआ था? यानिस का जन्म बोस्टन में हुआ था। तुम लोग तीसरे बच्चे का क्या नाम रखने वाले हो? जॉर्डन। स्टॉप द कार। तो उन्होंने तुम्हें कितना पैसा दिया है? हाँ, मुझे उम्मीद है ये उसके लायक है। Listen. Racon 62234 Mayday. Copy. Location? Berlin. Condition? Mobile. 2300 tomorrow. GPS 4928 10956. तुम ठीक हो? तुम बंदूक नीचे कर सकते हो। तुमने जिसे फोन किया था मैं वही हूं। आओ बैठ जाओ।
अब और परेशान होने की जरूरत नहीं। मेरा बैग कहाँ है? तो अब ठीक है? हाँ। कोई बात नहीं, तुम सेफ हो यहां पर। मैंने तुम्हारा इलाज किया है। तुम्हारा घुटना बहुत ही जख्मी हो गया था, एक हड्डी भी टूट गई है। एक नेवी वाले ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। तुम उसे जानते हो? नहीं। क्या तुमने उसे मार दिया? वो हमें सिखाते थे कि काम कैसे करना है। उनके दुश्मनों को मार डालो। नेशनल सिक्योरिटी एक ऐसी चट्टान है जो अपनी गलतियों को छिपा लेती है। मुझे वापस जाना है। कहां जाना है? अपने घर। तो जाओ, अगर जा सकते हो तो। तुम लगभग मरने वाले थे, तुम्हें आराम की जरूरत है। मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं। यानीस, शायद दोबारा मैं ये तुमसे ना बोल पाऊं। आई लव यू। मुझे पता है पिछले वर्षों में तुमने मेरी कमी महसूस की है। मैं उसकी वजह बताना चाहता हूं। मैंने बहुत पहले ही मन बना लिया था कि मेरे बच्चे कभी नहीं डरेंगे, और इसी वजह से मैंने अपनी लाइफ साइंस के लिए समर्पित करने का फैसला किया। दुर्भाग्यवश कुछ ऐसे पावरफुल लोग हैं जिन्हें साइंस से नफरत है, क्योंकि उनमें उनका निजी धार्मिक लाभ है। यानीस, मेरे जीवन भर का काम अब तुम्हारे हाथों में है। H5N1 वायरस के टीके का डेथ रेशियो सिर्फ 16% है। शायद इसीलिए मैं यहां पर हूं। इस सीडी को देखने के बजाय तुम खुद को देखो। मैं चाहता हूं कि तुम्हें पता चले कि तुम्हारे पिता कुछ कर गुजरना चाहते थे, कुछ ऐसा बनाना चाहते थे जिससे मानवता को लाभ हो, मगर मुझे गोली मार दी गई। मैं चाहता हूं कि ये वैक्सीन जनता के लिए फ्री में उपलब्ध हो। क्या ऐसा नहीं हो सकता? हे भगवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे गेस्ट का ख्याल रखने के लिए। हमेशा हमें सही रास्ता दिखाना। हमने जितनी भी गलतियां की हैं उसके लिए हम लोगों को माफ करना। आमीन। आमीन। मेरी बात ध्यान से सुनो। OD 3224 वे पहाड़ी सेना है। वो हमें बिजी रखना चाहते थे। इराक में या अफगानिस्तान में? बोथ। तुम कभी हिंदू कुश गए हो? वो पहाड़ काफी ऊंचा और बहुत सुंदर है। वहां की घाटियां भी बहुत हरी भरी हैं। जब मैंने वो देखा तो मुझे कोलोराडो की याद आ गई। हम लोग 12 दिनों के ट्रिप पर गए थे और हमारे साथ यहीं का एक और लड़का था। वो शिकार करने गया पर वापस लौटकर नहीं आया। हमने उसे ढूंढने के लिए एक घर का दरवाजा तोड़ दिया और तभी ब्लास्ट हो गया। जब सब कुछ शांत हो गया तो वो बच्चा मुझे दिखा। वो दीवार पे बंधा हुआ था। वो रोए जा रहा था और दूसरे कमरे में बहुत सारी लड़कियां थीं। उनकी पार्टी चल रही थी। वो मजे कर रही थी और उनके बीच में एक छोटा सा कुत्ता था। उसका नाम था मैंगी।
सब उसके चारों तरफ नाच रहे थे, बहुत ही खुश थे, बेहद खुश। और इन सब के बीच मुझे जिसकी याद आती है वो महंगी है। और अच्छी बात यह है कि वो कुत्ता उनके चंगुल से बच के भाग निकला। मारना ज्यादा आसान है, लेकिन किसी को बचाना मुश्किल। कितने दिनों तक थे तुम वहां पर? 13 साल। तुम्हारी फैमिली है? हाँ है, मेरी वाइफ और 2 प्यारी लड़कियां। एक खूबसूरत घर भी है। उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की? हाँ करता हूं, पर कुछ बोल नहीं पाता। तुम समझ गए होगे ना जो मैं कहना चाहता हूं? खाना कैसा है? इससे बेहतर खाने की आदत है। हाँ, मुझे भी थी। हाय। अमेरिकन हो? यस। आपकी यात्रा मंगलमय हो सर। थैंक यू।
मैं चाहता हूं कि तुम मेरे बारे में क्रिस्टिन को बता दो। तुम अपने बारे में खुद बताओगे उसे माइक, खुद बताओगे। तेरी तो मेरे घर पर क्या कर रहे थे? जल्दी बताओ। तुम मुझे मारना चाहते हो? चलाओ मुझ पर गोली। मैं तुम्हारे घर गया था, जैसे तुमने कहा था वो क्रिस्टीन को बताने। रस्टी ने कहा था कि पता था वो मेरे पीछे आने वाला है। उसने कहा तुम मर गए हो। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? किस बारे में? डोंट बी स्मार्ट। अ रियल होम, अ ट्राइब, इज्जत का देखो, काम। डेटा लाना थोड़ा रिस्की था और जो हुआ वैसा नहीं होना चाहिए वो सब कुछ हुआ। मुझे जवाब दो। एक दिन का पैसा देकर हमारी जिंदगी ले ली। हमने जो चुराया वो डेटा नहीं था, बल्कि एक वायरस से बचने की दवा थी, वो जिसके नहीं रहने से लाखों लोग मौत के मुंह में चले जाएंगे। पता है तुम्हें? अपनी शक्ल आईने में कैसे देख लेते हो तुम? मेरा एक परिवार है और उन्हें मेरी जरूरत है। और मेरी फैमिली का क्या? मेरे बच्चे का क्या? उनकी जरूरतों का क्या? देखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारी बीवी बच्चों को काफी रकम मिल जाएगी, $4 मिलियन और कभी कुछ कमी नहीं होगी। लेकिन मैं कहाँ हूँ? कहाँ हूँ मैं? तुम घर नहीं जा सकते। अगर रस्टी को पता चल गया तो वो यहाँ आएगा और वो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। इतना कुछ करने के बाद, इतना कुछ गंवाने के बाद, मैंने तुम्हारे लिए अपना खून बहाया था। ये मिला है मुझे।
मेरे पिताजी मुझे बिल्कुल अपनी तरह बनाना चाहते थे जैसे वो आर्मी में थे खुद, एक ईमानदार फौजी। और तुम्हें पता है जब उन्हें आर्मी से निकाल दिया गया तो वो कभी वापस घर नहीं आए। गायब हो गए, कहीं नामो निशान नहीं, कुछ भी, कुछ पता नहीं। और मैंने आखिरकार सब कुछ, वो सब कुछ जो उन्होंने मुझे दिया था, मैंने उसे सब दफन कर दिया। मेरी हालत बिल्कुल खराब हो गई थी, मुझे अपने आप पर घृणा आ रही थी और मैंने अपने आप से कसम खाई कि मैं अपनी जिंदगी में अपने पिता की तरह ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। समझ रहे हो तुम मेरी हालत? देखो, अगर रस्टी को पता चल गया ना तो वो तुम्हारी फैमिली के पीछे पड़ेगा। अब इसको खत्म करने का बस एक ही रास्ता है। क्या हाल है माइक? तुम्हारे पास शराब है? पियोगे? रस्टी कहाँ है? वो किचन में है। मैं चाहता था कि मैं ऐसे ही मरूं।
मैंने तुम्हारे लिए एक रूम तैयार करके रखा है माइक। माइक, हम लोग घर जा रहे हैं माइक। कोई बढ़िया सा गाना लगा दे मेरे भाई। ये सही है। बताओ मेरे बेटे को मुझे सोते वक्त मौत नहीं आई थी। मैं प्रॉमिस करता हूं तुम ठीक हो जाओगे। जैक,